भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया अनिमा सोनकर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस को आरक्षण, संविधान और डॉक्टर अंबेडकर विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। वहीं भाजपा ने हमेशा समस्त समाज के लिए कार्य किया है, फिर चाहे वो 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना हो या फिर 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत करना। पीएम मोदी सरकार ने 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूची में संविधान प्रावधानों में संशोधन, 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया। वहीं 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। लगभग सभी को अभी तक जानकारी है कि हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इस देश के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वॉशिंगटन डीसी में आरक्षण पर आए सवाल पर जवाब दिया था कि अगर देश में फेयर प्ले होगा, मतलब न्याय संगत व्यवहार, तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। बहुत चौंकाने या आश्चर्य करने वाले इसमें कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक इतिहास है। जब भी उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो वो देश को अपमान करने का, देश के बारे में दुष्प्रचार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनकी कुंठा भी यही है कि लगातार 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि देश में वो प्रधानमंत्री बन सके। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आप सभी के आशीर्वाद से तीसरी बार भी पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद सौंपा गया है, क्योंकि इस देश को उन पर विश्वास है, उन पर नाज है। तो जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के या विदेश धरती पर बैठकर ये बात बोलते हैं कि वह देश में उनकी सत्ता आने पर आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि देश ने कभी भी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं दिया कि वो देश से बाहर जाकर इस देश का दुष्प्रचार करे, उसके बारे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जब तक आरक्षण की आवश्यकता है तब तक उसकी व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष ये नहीं कर सकता कि संविधान को जरा से भी खरोंच लग जाए, उसमें जरा सा भी संशोधन हो जाए। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर और इसकी बात हुई। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री का एक ही बात थी कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा। जब तक आवश्यकता होगी तब तक हम आवश्यकता की सुविधा, आरक्षण की सुविधा का लाभ देते रहेंगे। ना संशोधन होगा संविधान में, ना आरक्षण को कोई चोट आएगी। तो अब देश को सवाल पूछने की जरूरत है कि क्यों बार बार राहुल गांधी, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बार बार सांसद चुनकर आ रहे हैं और अभी पूरे विपक्ष का बड़ा चेहरा है। पूरे विपक्ष ने तय किया है कि वो नेता प्रतिपक्ष हो। कैसे वो इतनी हल्की बात, इतनी पूरे एक समाज के अपमान करने वाली जो बात है वो कह सकते हैं? हम सभी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि आरक्षण खत्म करने वाले आप कौन होते हैं? क्या जानते हैं आप समाज को? क्या जानते हैं आप आरक्षण के महत्व को? क्या सुविधा है? कैसे लोग आरक्षण के माध्यम से बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, अपने आप को संपन्न बना रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, प्रधानमंत्रियों के घर से आते हैं, आप ना समाज समझते हैं ना राजनीति, इसलिए आपने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं। उनके घर से ही जो प्रधानमंत्री निकले, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आरक्षण से जो पैदा होते हैं ना, वो दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन। ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने खुद
पिछड़े वर्गों की जो रिपोर्ट थी, उनको जो आरक्षण देने की बात थी, उसको स्वयं खारिज किया था। यही नहीं, वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भी खिलाफ थे। 1952 1954 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो खुद जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनको चुनाव हराने की पूरी तैयारी करते हैं। तो ये आरक्षण विरोधी भी हैं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये पिछड़ा विरोधी भी है, ये अनुसूचित जनजाति विरोधी भी हैं, ये देश विरोधी भी हैं, और इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है।